प्रोजेक्ट डेमो ऑफ आवर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर इन केस यहाँ पर कोई भी यूजर ईमेल और पासवर्ड ऐड नहीं करता तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का पॉपअप इसको देंगे, यानी अलर्ट मैसेज हम यहाँ पर शो कराएंगे। और अगर यूजर सही क्रेडेंशियल यहाँ पर ऐड करता है तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। और साथ ही में हमने यहाँ पर लोकल स्टोरेज का यूज किया है। अगर यूजर ने पहले भी साइन अप किया होगा तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाएं और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में उसका डेटा रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन रहेंगी कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज से गेट कर ले या फिर हमने जो मास्टर पासवर्ड और ईमेल दिया है उसकी मदद से लॉगिन कर। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पर लॉगिन मैसेज, यहाँ पर सारे यूजर शो करेगा। अगर कोई रजिस्टर है तो यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर है लॉग आउट बटन। लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। वापस से हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं और वापस से मैंने इसमें लॉगिन किया। लॉगिन मैसेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एडमिन और पासवर्ड 1 2 3, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले तो आप देख सकते हैं रियल टाइम पे यहाँ पर जो है लोकल स्टोरेज में ये डेटा सेव होगा। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा तो एक मैसेज होगा यूजर सेव और यहाँ पर सारा डेटा ऐड हो जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं यूजर पर, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स शो करेंगी और साथ ही में ऐड न्यू यूजर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिना कुछ करे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से मैसेज शो करेगा, नेम इज रिक्वायर्ड। और इसी तरीके से सारी फील्ड्स के लिए, जैसे कि वापस से नेम के लिए ऐड करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा तो पासवर्ड के लिए, ईमेल के लिए सेम चीज जो है यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज हमको शो करेगा। तो ये सारा कंप्लीट प्रोजेक्ट इस वीडियो में आप देखेंगे और सारा का सारा कोड आपको जो है गिटहब पर मिल जाएगा। तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का जो है टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है, यानी कि थोड़ा बहुत स्टाइलिंग मैंने पहले से कर लिया है ताकि हमारा टाइम बचे। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं आपको क्या करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गिटहब की, वहां से आप जो है स्टार्टर टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप जाएंगे लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पर मेरी थीम जो है डार्क है, इसीलिए जो है इस तरीके से ब्लैक शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोड है ना, ये स्टार्टर टेम्पलेट है। यहाँ पे मैंने कमिट भी करके रखा है स्टार्टर टेम्पलेट। और अगर आप फाइनल कोड देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, इस ब्रांच पर क्लिक करें और यहाँ से फाइनल को सेलेक्ट करें। और फाइनल को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो करेंगे, देखिए फाइनल कोड करके कमिट है। सोर्स पर क्लिक करें और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइनल पेज पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हमने इसमें किए हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड शो करेगा। अगर आप इसमें नहीं देखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कोड आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मेक श्योर देखिए जो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे कि मैं फाइनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं फाइनल यहाँ से डाउनलोड करूंगा तो फाइनल वाला ही कोड जो है डाउनलोड होगा। और यहाँ से अगर मैं मेन वाला करूंगा, मेन क्या है, यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट है, यानी कि प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो है यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट आपको मिल जाएंगी। तो आप दोनों में से कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो के साथ में फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेन में से ये कोड को डाउनलोड कर लें, सिंपल जिप करें, क्लोन करें, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप करें। और लास्ट में अगर आपके पास कुछ एरर्स आते हैं करते टाइम तो आप यहाँ से फाइनल पर क्लिक करें, इसका जिप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर क्लोन कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो है सिर्फ कमिट पे जा सकते हैं। तो कमिट पे जैसे जाएंगे तो कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं इतना आपको यहाँ पर शो कर देगा। सो लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम जो है फॉर्म का एग्जांपल देखने वाले हैं लोकल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे हम जो है यूजर का सारा डिटेल स्टोर कराएंगे इमेज के साथ में लोकल स्टोरेज में। हालांकि लोकल स्टोरेज में डेटा सिर्फ जेसन फॉर्मेट में सेव होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा ट्रिक की मदद से इमेज को भी जो है लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। और साथ ही में सोर्स कोड गिटहब पर मिल जाएगा, तो आप वहां से कोड कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है प्रोजेक्ट को और कॉन्फ़िगर भी करके रखा है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पर यूआई आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, ये लॉगिन फॉर्म है और इसके बाद में होम पेज पर रिडायरेक्ट होगा। और उसके बाद में भी मैंने एक और पेज क्रिएट कर रखा है। थोड़ा टाइम बचे हमारा, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूआई पहले से क्रिएट करके रखा है। इसमें सिर्फ हम जो है लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास है app.js और इसके अंदर मैंने राउटिंग भी सेट करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक ये राउटिंग है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा होम पेज के लिए है, यानी कि /localhost 3000 जो रहेगा ना उसके लिए यहाँ पर लॉगिन पेज रहेगा। अगर लॉगिन सक्सेस होता है तो ये प्रोफाइल पेज पे हमको रिडायरेक्ट करेगा। और अगर यूजर की लिस्ट हमको चेक करना है तो उसके लिए यूजर का राउट है। अब आप ये देखेंगे टोस्ट कंटेनर, तो यहाँ पर मैंने क्या है टोस्टिफाई का यूज किया है। तो टोस्टिफाई अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ आपको एक बार बता देता हूँ।
सिंपली गूगल या फिर npm.js पे आप जा सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करें रिएक्ट टोस्टिफाई। यहाँ से मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा, रिएक्ट टोस्टिफाई। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम जो है अलर्ट बॉक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई की मदद से। तो इसके लिए मैंने जो है इसको इंस्टॉल करके रखा है। पैकेज जेसन की फाइल भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने कौन सी डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड कर रखा है। जैसे कि देखिए रिएक्ट आइकॉन्स, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 है ये, और टोस्टिफाई का मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो ये तीनों डिपेंडेंसीज मैंने जो है डाउनलोड करके रखा है। रिएक्ट आइकॉन्स तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सिंपली आप जो है गूगल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल रिएक्ट आइकॉन्स लिखना है तो सेम एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा रिएक्ट आइकॉन्स का। और यहाँ से भी आप जो है इस पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको यूज करना है, या फिर आप फॉन्ट ऑसम का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ में जो है रिएक्ट आइकॉन का यूज कर सकते हैं। और बूटस्ट्रैप का भी मैंने यूज किया है, तो बूटस्ट्रैप की CDN लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, पब्लिक के अंदर index.html, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप की CDN लिंक यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है। तो बेसिक प्रोजेक्ट का सेटअप मैंने करके रखा है ताकि थोड़ा टाइम बचे, वरना इसको करने में काफी टाइम जाता है। और यहाँ पर UI क्रिएट करने में भी काफी टाइम जा सकता है। UI जो है क्रिएट कर रखा है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी UI क्रिएट कर सकते हैं। काफी बेसिक रखा है मैंने, कुछ इसमें ज्यादा स्टाइलिंग नहीं की है। बैकग्राउंड कलर सेट किया है और यहाँ पर 2 इनपुट बॉक्स है हमारे पास, और ये साइन अप का बटन है जो कि काम नहीं करता, मैंने इसको रूट पे ही रखा है, और एक लॉगिन बटन। तो हमको क्या करना है अभी जो है यहाँ पर लॉगिन की फंक्शनैलिटी जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में जो है प्रोफाइल या फिर होम पेज पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है और इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक हेडर है और एक फूटर है। तो फूटर तो बेसिक है, आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है हेडर फूटर। हेडर के अंदर हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सिंपल सा नेविगेशन मेन्यू ऐड किया है। और यहाँ पर 3 लिंक मैंने ऐड किया है यूएल टैग में, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक है ऐड न्यू के लिए, यानी कि जो होम पेज रहेगा वो ऐड न्यू के नाम से मैंने रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोफाइल जो है ना, जैसे लॉगिन होंगे तो प्रोफाइल सेक्शन पे हमको जंप कराएगा। तो थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर सेकंड वाला है यूजर, कि कितने यूजर्स इस एप्लीकेशन में। हालांकि देखिए लोकल स्टोरेज में हम ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करा सकते, तो हम यहाँ पे सिंगल यूजर ही रखेंगे। अगर ऑलरेडी है तो वो भी हमको बता देगा। तो लोकल स्टोरेज में कैसे देखते हैं और कैसे आइटम को गेट करते हैं, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। और साथ ही में देखिए लॉगआउट बटन है, लॉगआउट पे सिंपली मैं इसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। इस पर मैं कोई भी फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इसको हम जो है रिडायरेक्ट कर लेंगे होम पेज पर। तो ये था हेडर एंड फुटर। इसके बाद में पेजेस के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि ये लॉगिन पेज। तो ये यहाँ पर इसका डिजाइन है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको बाइंड करना है स्टेट के साथ में, और फिर हमको जो है यहाँ पे फंक्शन लिखना है इस लॉगिन बटन के लिए। जब लॉगिन हो तब क्या हो, यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके साथ ही में आप देख सकते हैं मेरे पास index.css में कुछ कोड है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ स्टाइलिंग कर रखा है मैंने, बेसिक सी स्टाइलिंग है, ज्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है। फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग करके रखा है। ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर जो भी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी बेसिक से स्टाइलिंग है, ज्यादा स्टाइलिंग नहीं किया है, नॉर्मल आप देख सकते हैं। ये फॉर्म सिंपल है ना, कुछ इसी तरीके से मैंने स्टाइलिंग की है, और ज्यादा से ज्यादा बूटस्ट्रैप का क्लास यूज किया है। तो बस यही है बेसिक सेटअप। अब हम जो है लॉगिन पेज पर काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि दूसरे यूजर भी इससे फायदा उठा सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं, मॉन्स्टेक से रिलेटेड भी काफी स्टफ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पर सबसे पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन पेज का डिजाइन क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर हम जो है यूजर से उसका ईमेल पासवर्ड जो है गेट करने वाले हैं, और यहाँ पर लॉगिन बटन है। और हमारे पास देखिए लोकल स्टोरेज होता है। तो आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्रोम या फिर आप क्रोमियम का कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको लोकल स्टोरेज मिलता है। अगर कोई अदर ब्राउजर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कैसे लोकल स्टोरेज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमियम का ब्राउजर है मेरे पास, तो यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो है लोकल स्टोरेज का डेटा मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर आपका लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे ये टोटली एम्प्टी है। अगर इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऑलरेडी आपने मतलब कुछ प्रोजेक्ट पर काम किया होगा तो हो सकता है यहाँ पर हो। अगर आप फ्रेश काम कर रहे हैं तो आपके पास कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो है स्टोर करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यूजर से ईमेल और पासवर्ड लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कंडीशन दे देंगे। एक तो वो क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में से गेट करेंगे, या फिर जो हम उसको एज अ मास्टर पासवर्ड के थ्रू जो है
प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन चलिए हम उसको जो है प्रैक्टिकली करते हैं तो आपके समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है लॉगिन पेज में। यहाँ पर हमारे पास डिजाइन ऑलरेडी है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है कंट्रोल करेंगे, किसको, ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को। तो आपको क्या करना है, यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आपको सिर्फ यूज करना है। तो हम करेंगे कॉन्स्ट, फिर इसका एरे, और इसके अंदर हमको लिखना है यूज स्टेट, जो कि हुक है। और इनिशियली ये क्या रहेगा, ये एम्प्टी रहेगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ईमेल है, और फिर सेट ईमेल। और सेकंड इसी तरीके से हमको क्या करना है, पासवर्ड के लिए क्रिएट करना है। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और इसके अंदर लिखेंगे पासवर्ड कॉमा सेट पासवर्ड, और इसको भी हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हमको क्या करना है, इसको बाइंड करना है। तो बाइंड कैसे करेंगे, देखिए और एक चीज, अगर आप ये दो चीजों से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो ये टोस्टिफाई जो पैकेज आता है ना, उसका मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, ताकि जब भी लॉगिन हो तो हम एक अलर्ट बॉक्स जो है यूजर को शो करें। और ये रहा नेविगेशन, आई होप बेसिक नेविगेशन तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है लिंक टैग और यूज नेविगेट का इस्तेमाल किया है। अभी इसको फिलहाल सिर्फ इंपोर्ट किया है हमने, बाद में इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर स्ट्रेट में बना दिया। अब इसको हमको क्या करना है, बाइंड करना है। ये रहा हमारा इनपुट फील्ड, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बाइंड कर देंगे वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, ईमेल के अंदर ईमेल, और इसके ऑन चेंज पे आपको क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो ऑन चेंज क्या करेगा, जैसे ही यूजर इसके अंदर कुछ भी टाइप करेगा ना, तो ये जो है हमारे स्टेट के अंदर उसको बाइंड कर देगा, जो कि सेट ईमेल हमने बनाया था ना, तो वो हम इसमें सेट करा देंगे। तो ऑन चेंज, और इसके अंदर हम ई को रिसीव करेंगे। ई मतलब क्या है, इवेंट है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे ईमेल को। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट ईमेल, और किससे सेट करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि ई की मदद से जो इवेंट फायर हो रहा है ना, अब इसके अंदर जो टाइप हो रहा है वो क्या है, ये एक इवेंट है। तो ये इवेंट के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे उसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, और यहाँ पर उसको सेट करा रहे हैं इस ईमेल के अंदर। सेम उसी तरीके से हमको पासवर्ड के लिए भी करना है। तो यहाँ पर इनपुट के बाद में आप क्या करेंगे, अगेन वैल्यू ऐड करेंगे। तो वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पासवर्ड, क्योंकि हम इसमें पासवर्ड की फील्ड से जो है डील करने वाले हैं। अब ऑन चेंज पे आपको इसका भी हैंडल करना है फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज, और इसके अंदर अगेन हम जो है ई को एज आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे और सेट करेंगे पासवर्ड को उसकी वैल्यू से। तो यहाँ पर सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दोनों की जो वैल्यू रहेंगी अब वो जो है यूज स्टेट में सेव हो जाएंगी। कुछ भी अगर आप इसमें टाइप करेंगे ना, तो ये जो है स्टोर हो जाएंगी यूज स्टेट के अंदर। तो इस यूज स्टेट का हम जो है यूज कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव कराने के लिए। हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन बनाना है। फंक्शन किसके लिए बनाएंगे, इस लॉगिन बटन के लिए। तो लॉगिन जो बटन है ना हमारे पास, इसका टाइप है सबमिट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे जो है फंक्शन जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन क्लिक, और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं हैंडल सबमिट, और इस फंक्शन को हमको क्रिएट करना है। तो टॉप पे आप क्या करें, यहाँ पर जहाँ स्टेट हमने डिफाइन किया है ना, उसके नीचे आप जो है फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबमिट फंक्शन, कमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बना देंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसको नॉर्मल फंक्शन हम बना देंगे, और इसके अंदर ई को हम रिसीव करेंगे, और जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना उसको प्रिवेंट कर देंगे। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंटली जो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो यूआरएल देखिए यहाँ पर जो हमारा पेज है ना रिफ्रेश होता है। तो ये बिहेवियर हमको नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। इतना लिख के सेव कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन बटन पर कितना भी क्लिक करेंगे ना, तो ये रिडायरेक्ट नहीं होगा, देख सकते हैं आप। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस करना है इसकी वैल्यूज को। तो कंपेयर करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे। एक हो सकता है हमारे पास लोकल स्टोरेज में से कुछ डेटा है, अगर इनकेस अगर आप बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू यूजर क्रिएट करेंगे, तो वहां पर उसका एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी ईमेल और पासवर्ड होगा। तो उसके बेस पे भी जो है आप लॉगिन करा पाएंगे, और एक हम क्या करेंगे, मास्टर पासवर्ड इसमें रख लेंगे, तो उसकी मदद से भी आप जो है कर सकते हैं। तो और की कंडीशन में हम जो है इसको ऐड करेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना है टॉप पे यूजर नेम के नाम से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज में से डेटा को गेट करेंगे, या फिर एक इसको और कंडीशन दे देंगे कि अगर लोकल स्टोरेज में से डेटा नहीं मिलता, तो क्या कर, हम जो तुमको डिफाइन कर रहे हैं ना मास्टर पासवर्ड, वो उससे कंपेयर करो। क्योंकि लॉगिन में क्या होगा, हमको कंपेयर करना है ईमेल एंड पासवर्ड को, दोनों सही रहे तो हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज, आपको लिखना है लोकल स्टोरेज गेट आइटम, और इस आइटम का नाम रहेगा ईमेल। अगर ये मिलता है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लिखा मैंने। अगर ये मिलता है तो क्या करो, हम क्या करेंगे, सेम चीज पहले एग्जीक्यूट करेंगे कि लोकल स्टोरेज में आइटम है
कौन सा आइटम, यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट ईमेल। अगर मिलता है तो ये ले लो सबसे पहले, अगर नहीं मिलता तो हम एक स्ट्रिंग के अंदर जो है डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि admin@admin.com। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको बता रहे हैं कि जो ये यूजर नेम है इसके अंदर अगर चेक करो कि तुमको लोकल स्टोरेज से डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप ये इसको एज अ जो है ईमेल कंसिडर्ड करो। इसी तरीके से हमको पासवर्ड के लिए करना है कॉन्स्ट, इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर पासवर्ड, और इसको भी मैं क्या करता हूँ कैमल केस कर लेता हूँ, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। इसमें से भी हमको क्या करना है, लोकल स्टोरेज में से गेट करना है पासवर्ड को, तो लोकल स्टोरेज गेट आइटम, और कौन सा आइटम, पासवर्ड। अगर मिलता है तो क्या करो, यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सा आइटम, पासवर्ड। नहीं तो क्या करो, हम जो डमी पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देंगे एडमिन बोल के। तो यहाँ पे हमने इसको 2 वैल्यू जो है प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक बार कमेंट भी कर देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं समझ रहा है तो, गेटिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज से, या फिर जो डिफॉल्ट हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं उसमें से जो है लॉगिन की फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारा फंक्शन है हैंडल सबमिट, इसमें हम जो है इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ईमेल इक्विवेलेंट है जो ये यूजर नेम के जो हमने बनाया है ना, इसके इक्विवेलेंट है या नहीं चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर नेम एंड लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एंड जो पासवर्ड है हमारा वो इक्विवेलेंट है या नहीं यूजर पासवर्ड के, वो हमको चेक करना है। अगर है तो यहाँ पर हमको इसको जो है सेट कराना है। कहाँ सेट कराएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको टोस्ट नोटिफिकेशन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस। तो इससे क्या होगा, एक हमको अलर्ट बॉक्स मिलेगा, इसका प्रैक्टिकल देखें आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। अलर्ट बॉक्स है सिंपल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉग इन सक्सेस, और हमको ये क्या करेंगे, ये नेविगेट कर देंगे। नेविगेट कहाँ करेंगे, हम इसको होम पेज पर जो है इसको नेविगेट करा देंगे। तो आप क्या करें, नेविगेट का मेथड लिखें, जो हमने ऊपर नेविगेट असाइन किया था ना, यूज नेविगेट। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक वेरिएबल में ऐड कर देंगे, तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और इस नेविगेट की मदद से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्जन 6 है। पहले हम कुछ और मेथड इसमें यूज करते थे, लेकिन अभी ये वर्जन 6 है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने मिलता है। नेविगेट के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल यूआरएल पास करा देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे प्रोफाइल पर। अब प्रोफाइल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि app.js में अगर आप देखेंगे तो हमने इस होम पेज का जो राउट है ना, यूआरएल पाथ, इसको प्रोफाइल दिया हुआ है। एल्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो क्या करो, यहाँ पर एरर शो करो। तो यहाँ पे हम सिंपल टोस्ट का एरर शो करेंगे, जैसे कि टोस्ट डॉट एरर, और एरर मैसेज इसके अंदर ऐड कर देंगे, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है और पासवर्ड, क्योंकि थोड़ा फिशिंग अटैक भी होते हैं, या फिर हैकर से जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है डायरेक्ट मैसेज नहीं देते कि भाई आपका ईमेल ही गलत है, पासवर्ड ही गलत है। तो हम दोनों भी यहाँ पर ऐड कर दे ताकि थोड़ी सिक्योर रहे एप्लीकेशन। तो इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको इस तरीके से मैसेज आ रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है एडमिन पे रिडायरेक्ट करता हूँ, तो admin@admin.com। क्योंकि लोकल स्टोरेज में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ से गेट नहीं कर सकते। जो हमने अभी मास्टर पासवर्ड दिया है ना इसमें एडमिन का, और ये जो पासवर्ड है एडमिन, तो ये हम ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपको लिखना है एडमिन। अब मैं लॉग इन करूंगा तो सक्सेस का मैसेज देगा और हमको प्रोफाइल पेज पे जो रिडायरेक्ट करेगा। तो लॉग इन, तो देखिए टोस्ट नोटिफिकेशन को मिल चुका है लॉगिन सक्सेस का, और कुछ इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर लेआउट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास हेडर है और ये फूटर है, जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया था ना, और ये स्टाइलिंग मैंने CSS की फाइल में कर रखा है। तो आप जो है वहां से देख सकते हैं कैसे स्टाइल किया है। नॉर्मली तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस मैंने ऐड कर रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इमेज आ रही है ना, तो ये मैंने गूगल से कॉपी किया है सिंपली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ एरर हमको शो हो, इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट इमेज सेट कर रखा है। तो कैसे किया है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लॉगिन सक्सेस होता है तो कुछ इस तरीके से हमको जो है पेज मिलता है। अब हमको इस पेज पर काम करना है, तो मैं ये पेज भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कैसे क्रिएट किया है, फिर उसके बाद में हम जो इसके अंदर लॉजिकली काम करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और इस पेज को मैं कट कर देता हूँ लॉगिन पेज को, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है होम पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिजाइन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, और यहाँ पर सिंपली एक हेडर के कंपोनेंट ऐड करके रखा है, जिसकी मदद से यहाँ पर आप ये हेडर देख सकते हैं, जिसके अंदर लिंक्स है ऐड न्यू यूजर्स एंड लॉग आउट। अगर लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये वापस से लॉग आउट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से लॉग इन कर लेंगे एडमिन, और पासवर्ड हमारा था एडमिन लॉगिन। लॉगिन सक्सेस का मैसेज शो होगा,
और वापस से हमारे पास फॉर्म है और यूजर के अंदर अभी यूजर शो नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैं इसको अभी शो नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, वेरिएबल बनाया है प्रोफाइल पिक डिफॉल्ट करके। तो इसमें क्या हो रहा है, गूगल से मैंने एक इमेज यहाँ पर कॉपी की है, जो कि आप ये देख रहे हैं ना इमेज, ये वाली। तो ये मैंने कॉपी किया है गूगल पे से और यहाँ पर उसको ऐड कर दिया है इमेज के अंदर। तो नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ मैं, 2 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये जो इमेज टैग है ना, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है कि अगर तुमको लोकल स्टोरेज से इमेज नहीं मिलती है, अब क्या करेंगे हम इसमें, जैसे ही यूजर यहाँ पर प्रोफाइल सेलेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर उसको शो करा देंगे कि यूजर को भी दिखे कि उसने कौन सी इमेज जो है सेलेक्ट की है। तो ये फंक्शनलिटी भी हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो है डायरेक्ट एक डमी इमेज ऐड कर दी। अगर इनकेस यूजर नहीं चाहता इमेज ऐड करना तो उसको हम यहाँ पर ये डमी इमेज दे देंगे। और यहाँ पर जो ये यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फिर जेंडर और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये सारी हम रिक्वायर्ड फील्ड रखेंगे कि यूजर को मैंडेटरी है ये ऐड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इमेज हम उसको ऑप्शनल रखेंगे कि वो चाहे तो ऐड करें या फिर नहीं भी ऐड करना चाहे तो हम उसको ये डिफॉल्ट इमेज दे देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसको सेट कर रखा है इमेज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर प्रोफाइल इमेज हम ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट। अब देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डिफॉल्ट इंपोर्ट्स है, जैसे कि यूज स्टेट हमको इसकी जरूरत है, टोस्ट नोटिफिकेशन जो कि आप अभी देख चुके हैं। आई होप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो गए होंगे, नहीं तो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते रहे, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट क्रिएट करेंगे। स्टेट क्यों क्रिएट करना है हमको, ताकि ये सारी चीजें हम जो है एक्सेस कर पाए, जैसे कि यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको हमको एक्सेस करना है, इसीलिए हम जो इनके लिए स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस हैंडल के बाद में ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सबमिट हैंडलर भी क्रिएट कर रखा है। देख सकते हैं आप, जो लॉगिन बटन है ना हमारे पास, ये रहा, ये जो बटन है इसके लिए हमने सबमिट हैंडलर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ताकि थोड़ा टाइम बचे। देखिए वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और फिर लोग देखते नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा यूआई पहले क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज स्टेट, और विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको स्निपेट इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है यूज स्टेट स्निपेट, इस पर क्लिक करेंगे तो स्निपेट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो हम करेंगे सबसे पहले नेम के लिए, और नेम की बाय डिफॉल्ट फील्ड जो रहेंगी वो एम्प्टी रहेंगी। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम। और नेम के बदले अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल के लिए कर देते हैं सेम उसी तरीके से। हमको क्या करना है, ईमेल को एम्प्टी रखना है, और हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भी आप कट करें और पासवर्ड ऐड कर दें, पासवर्ड। और क्या कर सकते हैं, हम जेंडर के लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर, और इमेज के लिए भी हमको ऐड करना है ना, तो हम इमेज के लिए भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो IMG यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। और क्या बचता है हमारे पास, टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तो टर्म्स एंड कंडीशन को हम जो बुलियन वैल्यू में कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखे टर्म्स, और इसको कर देंगे हम बाय डिफॉल्ट जो है फॉल्स। बुलियन वैल्यू रखेंगे क्योंकि चेकबॉक्स है ना हमारे पास। अब इन सबको हमको क्या करना है, बाइंड करना है। बाइंड किसके साथ में करेंगे, ये जो हमारे फॉर्म्स है ना, ईमेल के साथ ईमेल, यूजर नेम के साथ नेम, पासवर्ड के साथ में पासवर्ड। तो इसको हमको बाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर यूजर नेम है, तो यहाँ पर उसकी इनपुट वैल्यू आप देख सकते हैं, टाइप टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे इसको। तो टेक्स्ट के बाद में ही करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम जो है नेम ऐड कर देंगे, और ऑन चेंज इवेंट हमको चाहिए इसका। तो ऑन चेंज, जैसा हमने फॉर्म के लिए किया था ना पिछले इसमें लॉगिन के लिए, उसी तरीके से हमको इसमें भी सेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम, और इसके अंदर भी e.target.value, जो भी वैल्यू रहेंगी अब ये गेट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और पासवर्ड के लिए भी हमको चाहिए। तो सेकंड वन क्या है, ईमेल एड्रेस है। सिर्फ आप जो है इसको ईमेल से रिप्लेस कर लें। थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम जो है शॉर्टकट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सेट ईमेल, यहाँ पर सेट नेम ईमेल हो गया है शायद, देखते हैं। ओके देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, सेट ईमेल, वापस से इसको सेट करते हैं, और ये रहा सेट ईमेल। और नेक्स्ट वन है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू में जो है पासवर्ड कर देंगे, और ऑन चेंज पर जो है इसको सेट पासवर्ड कर देंगे, सेट पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड ये सब सेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास रेडियो बटन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियो बटन पर काम करेंगे। तो यहाँ पर रेडियो बटन में आपको क्या करना है, देखिए वैल्यू हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं, तो डिफॉल्ट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट चेक, और इसको डायनेमिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम जेंडर इक्विवेलेंट है, यहाँ पर देखिए पहला वाला मेल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल के। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेट करा देंगे। तो सेट कराना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑन क्लिक पर काम करना है, सेट करना है। सबसे पहले तो हम इसमें ई को रिसीव करेंगे, इवेंट है,
और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे जेंडर को। तो यहाँ पे आप लिखे सेट जेंडर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको फीमेल के लिए भी सेम चीज करना है। तो टाइप के बाद में हम क्या कर सकते हैं, या फिर वैल्यू के नीचे पेस्ट, और यहाँ पर इसको कर दे आप फीमेल, और यहाँ पर जेंडर में सेम रहेगा। एक तो ये वैल्यू जेंडर में अगर यूजर जो है टिक करेगा मेल तो मेल होगा, फीमेल करेगा तो फीमेल होगा। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। या फिर अभी जो है हमारे पास चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स की वैल्यू भी हमको जो है बाइंड करना है। इनपुट टाइप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है चेक की प्रॉपर्टी होती है ना, इसमें इसको जो है ऐड कर देंगे, चेक इक्वल टू जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू ऐड की थी ना, टर्म्स करके करा था ना हमने, तो टर्म्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके ऑन चेंज पर काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर हमको क्या करना है, अगेन ई को टारगेट करना है, इवेंट हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे, और इसके बेस पे हम जो है सेट कर देंगे टर्म्स को। तो सेट टर्म्स, टर्म्स में हमको क्या करना है, इसको जो है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू है इससे हम क्या करेंगे, इसको जो है टारगेट कर देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म्स के बदले जो है ना इसको चेक कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ टर्म्स को, और यहाँ पर इसको जो है हम चेक कर देंगे, और सेट चेक कर देंगे हम इसको, तो थोड़ा रिलेटेबल साउंड करेगा। अब ठीक है आई थिंक। और नीचे इसको जो है हमको चेंज करना है, कहाँ पर, ये रहा सेट टर्म्स है ना, तो सेट चेक हम इसको कर देंगे। और इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और चलते हैं एक बार चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसमें टाइप कर पा रहे हैं, इसमें भी टाइप हो रहा है बराबर से, पासवर्ड भी टाइप हो रहा है, मेल और फीमेल सेलेक्ट हो रहा है बराबर से, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो सारी चीजें जो है यहाँ पर परफेक्टली हम सेट कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें हम जो है एडिट कर पा रहे हैं। तो सारी चीजें बराबर से काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, सबमिट हैंडलर पर काम करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक हमारे पास चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी फील्ड भी जो है प्रिवेंट करना है। हम नहीं चाहते यूजर जो है एम्प्टी डेटा जो है फिल करे, तो उसको भी हम जो है प्रिवेंट करेंगे। तो टॉप पे चलते हैं वापस, और ये रहा हमारा फॉर्म सबमिट। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फॉर्म सबमिट हैंडलर, और यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉजिकली चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ नेम अगर एम्प्टी है, क्योंकि हमको यहाँ पर चेक करना है ना, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर ये फील्ड एम्प्टी होती है तब क्या करो, यहाँ पर हम उसको एक मैसेज शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ नेम इज एम्प्टी, और इसको ट्रिपल कर देते हैं, इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन शो करा सकते हैं, टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम इज रिक्वायर्ड। आप जो भी कस्टम मैसेज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। एल्स करेंगे हम, एल्स, और अगेन एक इफ कंडीशन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, पासवर्ड भी है और ईमेल है ना नेक्स्ट वन। तो ईमेल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ईमेल अगर ये भी हमको एम्प्टी मिलता है तो क्रॉस चेक करना है हमको सारी चीजें, एल्स इफ, और ईमेल की स्पेलिंग गलत हो गई, अब ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोस्ट, और अगेन इसमें भी टाइप एरर रहेगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल इज रिक्वायर्ड एल्स इफ। अगेन हमको चेक करना है, अब हम पासवर्ड के लिए चेक करेंगे। अगर ये भी फील्ड हमको एम्प्टी मिलती है तो भी हमको यहाँ पर शो कराना है एरर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट डॉट एरर, और इसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो आई थिंक काफी है, 3 जेंडर के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर में हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स भी हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। अगर यूजर चाहे तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो वो नहीं भी कर सकता है। और ये इफ की कंडीशन यहाँ पर क्लोज हो रही है, इसके बाद में हम एल्स कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, वैलिडेशन हो गया। अगर ये वैलिडेशन सक्सेस है तो एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट करा देंगे लोकल स्टोरेज में सारा का सारा डेटा। यहाँ पे हमको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम में हम सबसे पहले नेम को ऐड करेंगे। और नेम कहाँ से आ रहा है, हमारे नेम स्टेट से। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर ले मल्टीपल टाइम, और नेम के बाद में हमारे पास रहेगा ईमेल, और ईमेल आएगा ईमेल की स्टेट से, जो हमने ऊपर स्टेट क्रिएट की है ना ईमेल की, वहीं से ये सारी चीजें आने वाली है। उसके बाद में है पासवर्ड, और पासवर्ड भी आएगा पासवर्ड में से। उसके बाद में हमारे पास है इमेज, इमेज भी आएंगी इमेज में से। ये जो सारे स्टेट हमने बनाए हैं ना, इसमें से हम जो है कंपेयर करके यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं लोकल स्टोरेज में। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक जेंडर के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर, और इमेज के बदले अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको जेंडर। और चेक बॉक्स है तो यहाँ पर हम जो है टर्म्स कर देते हैं इसको टर्म्स, और यहाँ पे चेक जो हमने बनाया है ना उससे जो है उसको फुलफिल करा देंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर टोस्ट भी करा सकते हैं नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टोस्ट डॉट
सक्सेस और यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर से, इतना लिख के सेव कर ले आप। और हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे एक बार सही से काम कर रहा है या नहीं। तो एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और मेक श्योर लोकल स्टोरेज भी आप ओपन रखें ताकि आपको भी आइडिया रहे। जैसे कि सबमिट करूंगा तो एरर शो करेंगे, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड, बराबर से वैलिडेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने एडमिन, फिर से सबमिट करूंगा तो देखिए ईमेल इज रिक्वायर्ड का मैसेज आ रहा है बराबर से। और यहाँ पर हम इसका रखेंगे admin@admin.com और फिर से सबमिट करूंगा तो पासवर्ड पे हमको जो है वैलिडेशन आ रहा है। तो परफेक्टली तीनों चीज़ें काम कर रही है। आप चाहे तो यहाँ पर जेंडर के लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड मैं रखता हूँ 123 और यहाँ पर इसको मेल एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और इमेज बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके लिए हमको अलग से अभी फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बराबर से जो है आ रही है वैल्यू, चेक कर सकते हैं आप। और खाली इमेज की उसमें जो है दिक्कत आ रहा है, तो इमेज का हम एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा img और सेट img और डिफॉल्ट में हमको जो है ना यहाँ पर जो ये वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया है ना, ये चीज़ चाहिए। यानी कि गूगल पे से जो इमेज आएंगी ना तो डिफॉल्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सेव कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, फिर से जो है इसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर कर दिया मैंने। अब फिर से मैं इसमें डिटेल्स ऐड करता हूँ, यूजर नेम एडमिन, ईमेल admin@admin.com, पासवर्ड 123, जेंडर मेल और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। अब इसमें देखिए जैसे मैं लॉग आउट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे admin@admin.com और प्रीवियस पासवर्ड क्या था हमारे पास, देखिए एक बार बता देता हूँ मैं आपको। हमने क्या किया था, यहाँ पे कंडीशन ऐड की थी ना, एक तो लोकल स्टोरेज में से गेट करो या फिर जो है बाय डिफॉल्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर पासवर्ड और ईमेल वो यहाँ पर यूज करो। तो इसमें एडमिन है ना, तो अब इस एडमिन के बदले हम क्या करेंगे, ये जो लोकल स्टोरेज में 123 है उसकी मदद से लॉगिन करेंगे। देखिए 123, अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो देखिए लॉगिन सक्सेस। तो अब हम लोकल स्टोरेज की मदद से जो है लॉगिन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है मैंने वहां पर उस पेज में कंडीशन दी थी कि एक तो आप लोकल स्टोरेज में से वो डेटा गेट कर लो या फिर हम जो आपको डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से आप जो है गेट करो और लॉगिन पेज पे हमको रिडायरेक्ट करो। तो देखिए सक्सेसफुली जो है यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ। अब यूजर्स, तो यूजर्स पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसका फॉर्म डिजाइन किया है और कुछ इस तरीके से आपको जो है आउटपुट मिलेगा। तो यूजर्स में एक बार बता देता हूँ, यूजर के लिए मैंने यूजर लिस्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर डिफॉल्ट एक इमेज जो हमने पहले भी देखी है, ये वाली इमेज जो है ये डिफॉल्ट रहेंगी। अगर यूजर ने प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये उसको इमेज कंसिडर्ड करेंगे प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर मैंने ऐड किया हुआ है और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के मदद से जो है 2 कॉलम में डिवाइड किया है। और यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन है गेट आइटम, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिंपल आप चेक कर सकते हैं गेट नेम। ये जो नेम देख रहे हैं आप, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेम है ना, यहाँ पर मैंने 2 कंडीशन रखी है। एक तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में से गेट करेगा नेम को। तो ये इतना कुछ हार्ड नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में से नेम को गेट कर रहे हैं और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि अगर मिलता है तो वही नेम शो करो, नहीं मिलता है तो NA शो करो, यानी कि नॉट अवेलेबल। तो सारी चीजों यानी सारी फील्ड के लिए मैंने सेम चीज अप्लाई की है, ईमेल के लिए, जेंडर के लिए, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। तो बस यही है इस यूजर्स पेज में। क्योंकि हमारे पास ज्यादा बड़ा डेटाबेस नहीं है इसलिए हम जो मल्टीपल यूजर यहाँ पर शो नहीं कर रहे। लोकल स्टोरेज है, यहाँ पे ज्यादा हैवी हम स्टोरेज नहीं कर सकते, नॉर्मली स्टोर करना पड़ता है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से। तो सारी बेसिक फंक्शनलिटी हमारी ऐड हो चुकी है। अब सिंपल हमको जो है लॉजिक क्रिएट करना है इमेज के लिए। लोकल स्टोरेज में हम जो है डायरेक्टली इमेज को जो है स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेसन वैल्यूज ही जो है स्टोर की जा सकती है। तो हमको इस इमेज को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको फंक्शंस लिखने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम इसको कन्वर्ट कर पाए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और इस सबमिट हैंडलर से पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम आप रख सकते हैं, देखिए कॉन्स्ट गेट बेस 64। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एरो फंक्शन बना देंगे और एरो फंक्शन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एज अ फाइल को आर्ग्यूमेंट में रिसीव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे प्रॉमिस को। तो यहाँ पे आप रिटर्न कराएं न्यू प्रॉमिस। आई होप प्रॉमिस आपको पता होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस और इस प्रॉमिस के अंदर हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कुछ भी या फिर रिजेक्ट, हमको इसमें वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे आप क्या करें, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये कॉलबैक फंक्शन से होता है प्रॉमिस। तो यहाँ पर रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट होगा। तो क्या रिजॉल्व और क्या रिजेक्ट होगा हमको ये डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रीडर इक्वल टू
न्यू फाइल रीडर, क्योंकि हमको फाइल रीडर यहाँ पर लगेगा, इसीलिए हम जो है फाइल रीडर को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, इस रीडर के अंदर जो है फाइल रीडर को स्टोर करा दिया ताकि हम जो है फाइल को रीड कर पाए। ये डिफ़ॉल्ट आता है रिएक्ट जेएस के साथ में, तो एडिशनल कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, रीडर की मदद से क्या करेंगे, इसके ऑन लोड, यानी कि ये जब लोड हो उस पर काम करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिज़ॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिज़ॉल्व, और रिज़ॉल्व क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी हमारे पास रीडर के अंदर रिजल्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे आप लिखे रीडर डॉट रिजल्ट। तो आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको मिलती है। तो हम सिंपली जो हमको चाहिए वही चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद में हमारे पास एरर भी मिलता है हमको, तो यहाँ पे ऑन एरर, और यहाँ पर इसके अंदर हमको जो है एरर को एज आर्ग्यूमेंट पास कराना पड़ेगा। जो भी एरर रहेगा हम क्या कराएंगे, यहाँ पर उसको रिजेक्ट के अंदर फुलफिल करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखे रिजेक्ट, और रिजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एरर को ऐड कर देना है। बेसिक कॉल बैक फंक्शन है, आई होप आपने देखा होगा। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, ओके अब ठीक है। और लास्ट में हमको क्या करना है, इसको फुलफिल कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीडर डॉट, फिर उसके बाद में आपको लिखना है रीड एज डेटा यूआरएल। तो ये फाइल का जो यूआरएल रहेगा उसको रीड कर देगा। तो ये बेसिक गेट 64 का फंक्शन बन चुका है। देखिए हमको कन्वर्ट कराना है, इसीलिए हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 1 से 2 बार देखें, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप जो है एक बार देखें कैसे काम कर रहा है, और सिंपल कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, इमेज को हैंडल करना है। तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ कॉमेंट कन्वर्ट इमेज, और उसके बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल इमेज के लिए फंक्शन, और कमेंट भी मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल img, और एक एरो फंक्शन इसको बना देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, और इसके अंदर ई यानी इवेंट को हम जो है एज आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फाइल के नाम से कॉन्स्ट फाइल। इसके अंदर जो इमेज का हमारे पास आएगा ना, ये रहा फाइल इनपुट, तो इसके अंदर जो है हमको इसको ऐड करना है। तो साथ ही में मैं ऐड भी कर देता हूँ, बाद में हमको फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऑन चेंज, जैसे ये चेंज हो, और ये ऑन प्ले हो गया, ये ऑन चेंज, इसके ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, ये फंक्शन को ऐड कर देना है। तो हैंडल img, और मेक श्योर यहाँ पर आप उसका नेम और आईडी सेम रखें, यानी कि इसका नेम जो रहेगा वो फाइल रहेगा और इसका टाइप भी जो है फाइल रहेगा। वापस चलते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो ई डॉट टारगेट डॉट, फिर यहाँ पे फाइल्स रहेगा, और फाइल्स का जो है एरे होता है, तो इसकी 0th पोजीशन चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम 0th पोजीशन को जो है एक्सेस करेंगे। इसके बाद में हमारा फंक्शन था गेट बेस 64, और इसके अंदर हमारे पास रहेंगी फाइल, ठीक है। एज आर्ग्यूमेंट में हमने फाइल को पास किया था, तो इसको हम जो है चेन कराएंगे। तो आप देन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो देन इसके अंदर हम रिसीव करेंगे बेस 64, और एक कॉल बैक है, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। और लोकल स्टोरेज में हम इसको स्टोर करा देंगे। तो लोकल स्टोरेज, और उसके अंदर हमारे पास फील्ड रहेंगी इमेज के नाम से। और हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पर इसको जो हम रिसीव करेंगे ना बेस 64, 65 हो गया, यहाँ पे 64 कर देना है इसको, और यहाँ पर बेस 64। और यहाँ पे आप कंसोल पे मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट डीबग, और डीबग के अंदर मैं लिखता हूँ पहले फाइल स्टोर, और नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बेस 64 है ना, क्या एरर आ रहा है, हम उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर हमारे पास देखिए जो भी डेटा है ना, इसको क्लियर कर देंगे, और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, मेक श्योर कोई एरर हमारे पास ना हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इमेज सेलेक्ट करके देख लूँ, या चलिए पूरा फिल कर देते हैं। एडमिन, ईमेल एडमिन, पासवर्ड 123, मेल एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ पर मैंने एक सेलेक्ट कर दिया, और इमेज नल बता रहा है, तो कुछ दिक्कत हो गई इमेज के साथ में। एक बार चेक कर लेते हैं। और हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो हैंडल सबमिट है ना अपना फॉर्म का, तो इसमें से इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं कमेंट कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि अब हम जो है यहाँ पर इस फंक्शन से जो है इसको सेव कराने वाले हैं। और ये रहा गेट पेज 64, इसके अंदर हमारे पास तो कॉल बैक फंक्शन है। ओके, देखिए यहाँ पे जो है ना कॉल बैक फंक्शन हमने ऐड ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम जो है कॉल बैक फंक्शन ऐड कर रहे हैं। सेव, वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और ये रिफ्रेश हो चुका है। और ये नल आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे प्रोफाइल शो नहीं हो रही है। हाँ, एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको जो इमेज में सेट किया है ना, एक तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर चेक कर रहा है हमारी इमेज को। हाँ, इमेज ये रहा, लोकल स्टोरेज से डायरेक्टली हम इसमें गेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सही नहीं है, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमारे पास नल वैल्यू, जैसे कि अभी यहाँ पर नल है ना,
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको एरर की तरह जो है शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफ़ॉल्ट इमेज ही रहने देते हैं, सेव, वापस चलते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर इमेज नल भी है तो ये हमको डिफ़ॉल्ट शो करता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो लोकल होस्ट को मैंने क्लियर कर दिया और वापस से हम क्या करेंगे, इमेज को अब सेलेक्ट करेंगे और कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन। तो देखिए इमेज डेटा बराबर से यहाँ पर शो हो रहा है। हालाँकि रियल टाइम पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, फिर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ इफ़ेक्ट में जो है अगेन एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसको कीप ट्रैक करे। तो आई डोंट थिंक इतना कोई इसकी ज़रूरत है क्योंकि सादा डमी प्रोजेक्ट है। हम एक्चुअल में कोई भी मर्ज टाइप का एक और प्रोजेक्ट देखेंगे, उसमें रियल टाइम पे शो कराएँगे। और यहाँ पर अगर आपको देखना है ये इमेज बराबर से सेट हुई है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूज़र्स पर क्लिक करें, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज शो करेंगी और बाकी सारी डिटेल एनए आ रही है क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर जैसे कि एडमिन, ईमेल एडमिन, पासवर्ड ऐड कर देंगे 1 2 3, मेल एक्सेप्ट। अब मैं सबमिट करता हूँ, फाइल एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट करूँगा तो देखिए यहाँ पर यूज़र सेव्ड का मैसेज आ रहा है और ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। अब आप इस यूज़र के अंदर उसको चेक कर सकते हैं। तो परफेक्टली सारी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। काफ़ी बेसिक वीडियो है और काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने मिला होगा। आई नो मैंने यूआई पहले से क्रिएट कर लिया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये यूआई फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करता तो उसमें और आधा घंटा लग जाता। इसीलिए मैंने उसको अवॉइड करने के लिए यूआई पहले से क्रिएट कर रखा है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, एरर है तो आप कोड को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम रिसोर्सेज। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोजेक्ट या फिर न्यू मर्ज टेक सीरीज के साथ।